प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शलोम एंड प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से हम लोग जिस तरह से कास्ट बनेकर यूनिवर्सल चर्च में हम आपको स्वागत करते हैं। आज का दिन, आज का डिवोशन में, और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर इन दिनों आपको बहुत ही आशीष दे रहा है। आज भी परमेश्वर आपसे कुछ अच्छी बातों को बोलने जा रहा है, आपके जीवन के लिए, आपका हृदय के लिए और आपका परिवार के लिए। मैं विश्वास करती हूँ जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपका जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। और आज हम वचन में देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय में। अगर हम देखेंगे, अगर आप पढ़ चुके होंगे कई बार, लेकिन इस वचन को मैं बोलना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज आपके सम्मुख दिया है। तो आज मैं बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं पढ़ के वचन को मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 4 अध्याय 13 और 14 में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा सामर्थ्य का काम करने जा रहा है, आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका हृदय में। आप हो सकता है एक ऐसा सूखापन में होकर जा रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा निराशा का बादल आ गया है, हो सकता है आज परमेश्वर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन ले, या फिर आपको लग रहा है कि इन दिनों में कैसे फिर से मैं उस आनंद को, उस खुशी को पा सकता हूँ। आज मैं आपको एक स्त्री के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो एक स्त्री का जीवन में कभी भी उसने अपने जीवन में खुशी को नहीं पाया, जो शांति को नहीं पाया, और वो एक खोज में था कि मैं कहाँ खुशी को पाऊँ, कहाँ मैं प्यार को पाऊँ। और संसार, पूरा जगत, संसार क्या कर रहा है? प्यार का खोज में है। संसार क्या कर रहा है? शांति का खोज में है, आनंद का खोज में है। हम सभी लोग जानते हैं। और इसलिए जब आप किसी को पूछेंगे आप कैसे हो, अच्छा हो तो बोलेगा, लेकिन उनका जीवन में जब अंदर घुसते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे दुख, निराश, अशांति को हम लोग देखने पाएंगे। तो इसी तरह एक स्त्री है, सामरी स्त्री बोल के हम देखते हैं 4 अध्याय में। अगर पूरा पढ़ेंगे तो अभी मैं पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक घटना है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था, और जाने के समय में रास्ते में एक कुआं मिलता है, और उस कुआं में वो बैठ जाता है और अपने चेलों को कहता है कि जाके भोजन वस्तु लेके आओ, खाना लेके आओ बोल के चेलों को भेज देता है। यीशु स्वयं कुआं में बैठ जाता है, और ये समय रहता है ठीक लगभग 6 घंटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मतलब एक धूप का समय, 12 बजे का समय है, एक दिन का समय है, और उस समय 6 लोग भोजन लाने के लिए गया रहता है। और यीशु मसीह जब बैठा रहता है कुआं के पास में, तो एक स्त्री आती है उस कुएं में जल भरने के लिए, और उस स्त्री को देख के यीशु मसीह कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी दो बोल के। तो जब स्त्री यीशु मसीह को देखता है तो बोलता है, तुम यहूदी हो और मुझे पानी मांगते हो। इसलिए वो ऐसा बोलता है क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोग से कुछ भी लेन देन नहीं करते थे, क्योंकि सामरी एक छोटा जाति था, सामरी से उनका कुछ भी नाता नहीं था। यहूदी बोलने से एक बड़ा जाति, उनके साथ उनका कुछ भी रिश्ता नहीं, उनका छुआ हुआ चीज़ को भी वो लोग नहीं खाते थे। लेकिन उस स्त्री को वो पानी मांग रहा है। हम सबसे पहले देखने से यीशु मसीह केवल हम लोग देखने से यहूदियों के लिए नहीं, अपने जाति के लिए नहीं, लेकिन पूरे जगत के लिए हम लोग उसको देखते हैं कि वो आया। इसलिए जब हम देखते हैं ना कि पवित्र आत्मा का जब प्रॉमिस किया गया प्रेरितों का काम में 2 अध्याय में, तो
सबसे पहले तो प्रेरित 1:8 में ऐसा लिखा हुआ है ना कि जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम यहूदा, यरूशलेम, सामरिया में पृथ्वी का छोर तक तुम गवाही ठहरोगे। इसी वचन के अनुसार अगर हम देखें तो यीशु मसीह स्वयं सामरी लोग के बीच में भी, सामरिया में भी उसने सेवकाई को किया था। तो हम देखने से यहाँ पर क्या हो रहा है, सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, उसको पानी मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर उस स्त्री उसको नहीं जानता है कि किससे बात कर रहा है और कौन उसको पानी मांग रहा है। तो मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, इस तरह से यहाँ पर लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और या भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन, बातचीत हो रहा है, तो स्त्री को समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह किस बारे बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर यीशु मसीह स्त्री को जवाब देता है इस तरह से कि अगर तुम जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है तो क्या करता तुम अभी मुझसे पानी मांगता, क्योंकि तुम मुझसे पानी मांगती बोल के यीशु मसीह उसको बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने से 13 और 14 में जिस तरह से मैंने पढ़ा कि यदि तुम क्या लिखा हुआ है पर, यीशु ने उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, ठीक है, लेकिन जो मैं तुमको दूंगा वो क्या हो जाएगा, फिर प्यासा नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन तक क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए उमड़ता रहेगा। प्रियो, ये उस जल के बारे में वो बात कर रहा था सामरी स्त्री से जो अनंत जीवन के लिए है, और इस बात को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, अचानक हम देखते हैं बातचीत करते 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 हम जब आगे बढ़ते हैं तो उस समय यहाँ पर 15 में अगर हम देखेंगे ऐसा लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने के लिए इतना दूर आऊं। तो वो सोच रहा है कि शायद वो मुझे पानी देगा, ठीक है, जो पानी में लेके जा रहे इसी तरह से कुछ पानी देगा और मैं फिर से प्यासा नहीं होऊंगा। तो वो एक मटेरियल चीज़ के बारे में सोच रहा था, जो संसारी जगत में जो हम पीते वो पानी के बारे में सोच रहा था। लेकिन यीशु मसीह कुछ अलग ही प्रकार से बात कर रहा था, वो आत्मिक रूप से बात कर रहा था और सामरी स्त्री शारीरिक रूप से बात कर रहा था। तो इस समय में हम देखते हैं यीशु ने 16 में ऐसा कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वह भी तेरा पति नहीं, या तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। जब इसकी हृदय की बात को, उसके जिंदगी को यीशु मसीह ने बोलना शुरू कर दिया और जब बोला कि जाके तुम्हारा पति को लेके आओ, तो उसने कहा कि मेरे पास पति नहीं है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या बोलता है कि तुम सच कहते हो कि तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम अभी जिसके पास हो वो भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम पहले से ही 5 पति कर चुके हो। तो हम इस जगह में अगर हम देखेंगे तो वो स्त्री का जीवन कैसा था, ऑलरेडी उसका जीवन 5 पतियों के साथ गुजर चुका था और ऐसे ही अब जो जिसके पास है वो भी उसका नहीं है। एक्चुअली यीशु मसीह उसका जीवन के बारे में बातचीत कर रहा था और इस बात को हमारी स्त्री नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसका जीवन एक निराश भरा जीवन था, उसका जीवन एक सूखा भरा जीवन था। हम इस जगह में देखेंगे तो वो स्त्री बहुत ही आश्चर्य हो जाता है कि इसको मेरा जीवन कैसे मालूम, मैं तो इससे कभी नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह उसका आत्मिक रीति से बातचीत कर रहा था, जीवन के जल के बारे बातचीत कर रहा था
क्योंकि ये स्त्री एक ऐसी स्त्री थी जिसका जीवन एक सूखा जीवन था, उसका जीवन एक प्यासा जीवन था। हो सकता है उसने कभी भी अपने जीवन में प्यार को, अपने जीवन में शांति को, अपने जीवन में खुशी को नहीं पाया। अगर हम देखेंगे तो उसने 5 पति कर चुका है और एक पति है उसके साथ, जिस जो वो भी उसका पति नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि वो शायद उसके साथ भी वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से यीशु मसीह उसको बोलता है तो वो क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। तो इस स्त्री के पास में यीशु मसीह क्यों आता है? हम देखने से यहाँ पर हम पाते हैं कि उस स्त्री का जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। हो सकता है उसका समाज में, अगर आप जान सकते हैं कि एक स्त्री का एक पति उसके बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है उसने उस उम्मीद से शादी किया कि वो उसको खुशी देगा, आनंद देगा, सारी आशाएं उसकी पूरी होगी, लेकिन उसने पहला भी छोड़ दिया। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा ने भी हो सकता है कि उसका जीवन में बहुत सारा दुख को, तकलीफ को लेकर हम देखते हैं। तो तीसरा ऐसा ही उसका जीवन में, चौथा ऐसा करते, पांचवा और जीवन में निराश होते गई। और हो सकता है उसका गांव में, समाज में, उसके जिंदगी में कभी भी वो खुशी को, आदर को और उस शांति को उसने नहीं पाया। उसने सिर्फ दुख को, निराशा को और उस सारे दर्द को और सारे दुखों को लेके वो जी रही थी। और हम जब देखते हैं तो उस समय वो पानी लेने के लिए आती थी, जिस समय कोई भी रास्ता में नहीं रहता था, कोई भी उस जगह में हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर 4 को हम अध्याय करें तो उस समय रास्ता खाली रहता था और कोई भी नहीं रहने के समय में वो स्त्री आके पानी को लेके जाती थी। तो एक दोपहर का धूप, हम 12 बजे का धूप को हम देख सकते हैं इस जगह में, कि उस जगह में किस तरह से गर्मी, धूप रहता था। ऐसा सिचुएशन में आके और चुपके से पानी लेके जाती थी। लेकिन हो सकता है वो हर दिन ऐसे ही करती थी, हर दिन आके पानी भर के जाती थी और फिर से अपना जीवन को बिताती थी। फिर ऐसे ही हर दिन कर रही थी होगी अपना जीवन का, हर एक दिन का एक्सक्यूजल में, हर दिन का जो उसका काम था ऐसा ही था होगा। लेकिन उसने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था होगा स्त्री कि मैं एक दिन यीशु को मिलूंगी, एक दिन मैं एक जीवन का सोता को मिलूंगी, जीवन का जल का, नदी का सोता को मिलूंगी और मुझे फिर प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसने कभी भी नहीं सोचा था होगा। लेकिन ऐसे ही जीवन जीते गया। 1 2 3 4 5 पति होने के बाद में, उसके बाद अभी भी और किसी के साथ होने के बाद में एक समय ऐसा आता है उसके जीवन का निराश हो सकता है। इस समय वो सोच लिया था होगा कि अब तो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी होगा भी नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्त्री जब किसी के ऊपर आशा रखता है, एक स्त्री जब किसी के ऊपर भरोसा करता है, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से भरोसा करता है, केवल स्त्री नहीं प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन जब उससे दुख मिलता है या धोखा मिलता है, फिर से वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो इसी तरह उसका जीवन शायद हो सकता 1 2 3 करके बिल्कुल रीति से एक टूट गया था। ऐसा टूट गया था कि उसको फिर से जोड़ा ना जा सके, ऐसा टूट गया था कि फिर से वो बन ना सके। हो सकता है वो सिर्फ जी रही थी इस संसार में। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन उससे क्या हुआ, यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, जो जीवन जल का सोता है, उस कुएं के पास आके बैठा और उससे बातचीत करने लगा और उसको पूछने लगा कि क्या तुम मुझे पानी दोगे, और उसको कहने लगा कि मैं जीवन का जल हूँ। यदि तुम जानते पवित्र आत्मा के वरदान को मुझसे मांगते, परमेश्वर का आत्मा का अगर जानते तो मुझसे मांगते और मैं तुम्हें वो जल देता जिससे तुम कभी भी प्यासा नहीं होता। तो मैं आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर बोलना चाह रहा है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर बात करने चाह रहा है कि सारे प्यासे लोग, सारे भूखे लोग, हर एक जो निराश में है, दुख में है, अशांति में है, जो जीवन का तलाश में है, प्यार का तलाश में है, अपने जीवन में सोच रहे कि मैं शायद ज़्यादा बढ़ लूँगी तो मेरा नौकरी लगेगा तो मेरा ज़िंदगी अच्छा सेटल हो जाएगा। सोचते होंगे कि शायद मेरे पास इतना इनकम होता तो शायद मेरे जीवन में खुशी आ जाता। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति ने एक बार क्या किया, एक लॉटरी को काटा और उससे 1 लाख का लॉटरी लगा।
तो वो बहुत खुशी हो गया, इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया, और सोचने लगा कि मेरे जीवन में इतना बड़ा कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा, इतना बड़ा अमाउंट मेरे जीवन में आया, मुझे बहुत खुशी है बोल के अपने दोस्तों को बोलने लगा, बहुत चिल्लाने खुशी होने लगा। और वो मार्केट गया, बहुत सारे सामान को खरीदा, सारा चीज़ किया, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन उसका मुंह फिर काला हो गया। तो जब उससे पूछा गया क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों, कल था बहुत खुशी था, बहुत आनंद था, आज क्या हुआ? तो उसने बोला मेरा पैसा ख़त्म हो गया। तो आज किसी न किसी चीज़ के ऊपर खुशी के डिपेंड करने के लिए लोग सोचते हैं। हो सकता है पैसा के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पोजीशन के ऊपर, और किसी ना किसी चीज़ों के ऊपर खुशी को तलाशने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, एक खुशी एक क्षण भर का रहता है, उसके बाद फिर से वही का वही सिचुएशन आ जाता है, फिर से अपने आप में वही का वही बात आ जाता है, और आप उसी दुख में जीना पड़ता है, उसी निराशा में जीना पड़ता है, उसी अकेलेपन में जीना पड़ता है, उसी रोने का सिचुएशन में आना पड़ता है। हो सकता है आपका गर्लफ्रेंड आपसे 2 मिनट बात करे, आपको खुशी लग जाता है, बहुत हंसी आता है, लेकिन उसके बाद आपका जीवन वही है। हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड आपको कुछ बोल दिया, आपको बहुत खुशी लगता है, लेकिन उसके बाद आपका जीवन वही है। आप जीवन में खुशी का तलाशने के लिए आपका परिवार से दूर हो जाते हैं, कई बार अपने लोगों से, अपने माता पिता से आप विद्रोह कर लेते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि सब कुछ छोड़ के आप अपने घर से भी बाहर चले जाते हैं, ताकि अब आनंद को, खुशी को, शांति को पा सके। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस जगह में उस सामरी स्त्री का जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने 5 पति कर चुका था। उसका जीवन में उसने प्यार को तलाशने के लिए, अपने जीवन के खालीपन को तलाशने के लिए, अपने जीवन में अच्छाई को पाने के लिए उसने बहुत प्रयास कर चुका था। बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हो सकता है उसे जाना पड़ा, कई बार चोट मिला, कई बार उसे ठोकर मिला, कई बार उसे दुख मिला, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि उसके लिए गुड न्यूज़ क्या था, कि उस जीवन का श्रोता यीशु मसीह एक दिन उसके सामने आता है। प्रियो, जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, जब तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं देंगे, जब तक यीशु मसीह के नज़दीक आके अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, आपका संसार में कितना भी आप भटको, कितना भी आप ढूंढो, कितना भी आप तलाशो, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगा, कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जीवन जिस तरह से था उस संसार में डिपेंड होके वो खाली टूटते टूटते चला गया था। प्रियो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि यीशु मसीह आपको कहना चाहता है कि मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे पीता है वो कभी भी प्यासा नहीं होता है, ऐसा बोल के यीशु मसीह कहता है। आज मैं फिर से आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 55 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का बुलाहट आपके लिए किस तरह से, परमेश्वर आपको किस तरह से पुकार रहा है। ऊंची आवाज में परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, बहनों, भाइयों और उसके बेटा और बेटी। वो कहता है यशायाह 55 अध्याय 1 में ऐसा लिखा है, अहो प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दक मधु और दूध बिना रुपये बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 में ऐसा लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल वाचा। हालेलुया। अगर हम देखेंगे कि
यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा एक बुलाहट आपके जीवन के लेके, आओ प्यासे लोगों मेरे पास आओ। आज यीशु मसीह अपने हाथों को फैलाते हुए, बेटा मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूँगा, और तुम्हारे हर एक प्यास को, हर एक दुख को, तकलीफ को मिटाऊंगा। बेटी मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा जिंदगी को बदलूंगा। जिस कारण से तुम हर दिन रो रहे हो, जिस कारण से हर दिन तुम्हें सहना पड़ रहा है, जिस कारण से जिस बोझ को तुम उठा के तकलीफ को सहते हुए चल रहे हो, आज मैं तुमको क्या करूंगा, आपके जीवन की जल से, उस शांति से, उस आनंद से मैं तुमको भर दूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि दाख मधु और दूध बिना रुपये के मोल ले लो। आज इसके लिए कुछ पे करने का जरूरत नहीं है प्रियो। यहाँ पर एक बड़ा गुड न्यूज़ है, और यह कहता है परमेश्वर कि क्या करो, मेरे पास आओ बिना रुपया का, और क्या करो, दाख मधु और दूध मुझसे मोल ले लो बोल के कहता है। मतलब परमेश्वर का आशीष, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका दया आपके जीवन के लिए इतना है कि आपको कुछ पे करने का जरूरत नहीं है। अब जब परमेश्वर के नजीक आएंगे, आपको बस इतना करना है कि उसके नजीक आए, उसके करीब आए। एक बुलाहट है, परमेश्वर का करीब आए, परमेश्वर की ओर फिरे, अपने जीवन को सारे उन रास्तों से जहां आप चल रहे हैं उससे फिर के परमेश्वर के नजीक आए। तब परमेश्वर क्या करेगा, आपको क्या करेगा, उन सारे आशीषों से भर देगा। यहाँ पर लिखा है कि उन भोजन वस्तु के लिए क्यों परिश्रम करते हो जिससे पेट नहीं भरता है। उस सारे चीज़ों के लिए मेहनत करते 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 आप थक जाएंगे होंगे। हो सकता है आप थक भी गए होंगे। आपको जीवन में अब लगता है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, हो गया, मैं बहुत पढ़ लिया, बहुत पैसा कमा लिया, मैं बहुत खर्चा कर लिया, बहुत ज़िंदगी जी लिया, मैंने बहुत ऐशो आराम कर लिया, बहुत सारे लड़कियों को मैंने अपने जीवन में फंसा लिया, बहुत सारे लोगों से मैंने फ्लर्ट कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को बहुत मैंने पी लिया, बहुत सारी चीज़ों को आप कर लिया होगा अपने जीवन में, लेकिन आपका जिंदगी में कुछ भी शांति नहीं आएगा, कुछ भी आपका जिंदगी में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, बिना रुपये के, बिना पैसे के मैं तुम्हें दाख मधु और दूध मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर आपको प्रेम करता है प्रियो, परमेश्वर आपको बुलाता है। और इतना ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, अटल वाचा को बांधूंगा। एक ऐसा वाचा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो पीढ़ी पीढ़ी सिर्फ आप केवल नहीं, आपके कारण आपके साथ जुड़े हुए प्रत्येक लोग आशीषित होंगे। तो यहाँ पर दाऊद का वाचा बोलता है। दाऊद का वाचा हम देखते हैं कि दाऊद का जनरेशन से हजारों 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 साल बीतने के बाद में हम यीशु मसीह को हम देख पाते हैं। तो दाऊद का जनरेशन में यीशु मसीह पैदा हुआ। मैं कहना चाहती प्रियो कि आपका जीवन कितना भी सूखा हुआ है, आपका जीवन कितना भी आज नाश का परिस्थिति में है, ऐसा परिस्थिति में आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में अब कुछ भी आशा नहीं रहा, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ देख लिया, अब मैं क्या हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ, थक चुका हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस स्त्री के समान जो सामरी स्त्री उस ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह उसका ज़िंदगी में आया और उसका ज़िंदगी बदल गया। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उससे बातचीत कर रहा था और उसका जीवन का सच्चाई को बोल दिया, तो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने गांव को, उस मटके को छोड़ के जहाँ पर वो पानी लेने आई थी, अपने गांव को वो दौड़ के चली गई और अपने गांव में जाके वो सारे लोगों को बोलने लगा कि मसीह आ गया है और वैश्य वक्त आ गया है जो हमें बचाने के लिए आने वाला था। प्रियो, उस स्त्री ने, सच्चियों ने कभी भी अच्छा काम नहीं किया था। उसके जीवन के द्वारा कोई उससे बातचीत नहीं करता था होगा, कोई उसका मुंह भी नहीं देखता था होगा। इस कारण से उसे अकेले ही सारे जगहों में काम करने के लिए, पानी भरने के लिए ऐसे स्थानों में जाना पड़ता था। लेकिन इस जगह में हम देखते हैं कि उसी स्त्री के द्वारा पूरे उनका गांव में, उनके पूरे विलेज में हम देखते हैं कि उसने गुड न्यूज़ दिया। और गुड न्यूज़ क्या था कि वो यीशु मसीह और मसीहा हमारे बीच में आ चुका है, चलो हम उससे मिलेंगे, उसको देखेंगे, क्योंकि वही हमारा जीवन का उद्धार करता है बोल के। आज आपके जीवन में कितना भी बड़ा सूखापन, कितना भी बड़ा
टूटा हुआ, आज शैतान ने आपको बिल्कुल नाश कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको जीवन का जल का सोता बनाने के लिए आज आपको बुला रहा है। यदि आप उसके पास आएंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे, आपको जिस स्थान में आपका जीवन बिगड़ गया है उसी स्थान में आपको उठा के परमेश्वर का महिमा के लिए, आपका परमेश्वर का सुसमाचार के लिए, उसका महिमा के लिए, उसका राज्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन दिनों जिस तरह से लोगों से बातचीत कर वचनों के द्वारा, हो सकता है आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर यदि आपसे बातचीत कर रहा है इन वचनों के द्वारा, मैं आपसे उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने खाइयों से, अपने जीवन के उस जिस तलाश में है आप, जिस बातों से आप प्रसन्न होना चाहते, खुशी होना चाहते हैं, उस सारी चीज़ों से फिर के यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन को सोता है। और आज परमेश्वर आपको इसी तरह से बुला रहा है, क्या हो प्यासे लोगों मेरे पास आओ, और जब आप उसके पास आएंगे आपका जिंदगी बदल जाएगा। प्रियो, आइए इस समय हम लोग ऐसे वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, अपने आंखों को बंद करते हुए आज हम कहें कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपके पास लेके आता हूँ, अपने जीवन आपको देती हूँ। हाँ परमेश्वर, आप मेरा परमेश्वर है और मेरे ज़िंदगी को बदल दो। जो भी मेरे जीवन में बुरा हुआ है उस सारी चीज़ों से फिर के मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि जीवन का श्रोता आप ही है, जीवन का श्रोता सिर्फ आप है बोल के हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जितनों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, हर एक जीवन को, हृदय को, मन को आपके हाथों में रखती हूँ। आज का दिन पिता उनके जीवन से बातचीत करते रहो परमेश्वर पिता, और जो भी परमेश्वर उनका जीवन में नाश हुआ है और जो भी परमेश्वर पिता उन्होंने अपने जीवन में निराशा को देखा है, आज मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह आपको देखने पाए, आपके और फिरने पाए, और प्रभु आपका बेटा बेटी प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जी खड़ा हो जाने पाए। धन्यवाद करती प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सारा आदर में आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन वचनों को सुना है, और परमेश्वर और भी आपको आशीष दे। इस तरह से बने रहिए सुबह का इस डिवोशन में। गॉड ब्लेस यू।